हेलो टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर चैनल। जैसा कि जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया, मॉडुलस इक्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम ना। मॉडुलस इक्वालिटी, ये मॉडुलस इक्वालिटी देखा हमने वगैरह, मॉडुलस इनइक्वालिटी से भी रिलेटेड हमने प्रॉब्लम देखा। और ये भी देखा कि मॉडुलस की ब्रेकिंग वगैरह कैसे होती है। ठीक है, तो होप अब तक थोड़ा सा तो तुम लोग क्लियर हो ही गए होगे कि मॉडुलस की ब्रेकिंग कैसे होती है, मॉडुलस रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज में थोड़ा सा अब आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे कि बाकी के क्वेश्चंस जो हैं, थोड़ा सा मैं और एक कॉन्सेप्ट में मूव करेंगे। थोड़ा पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं इंपॉर्टेंट देखते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें एक रिजल्ट आता है जो कि तुम लोगों को दिमाग में रखना है। ठीक है, तो जो रिजल्ट है वो जो दिमाग में रखना है वो जैसा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रिलेटेड रिजल्ट है। और वो रिजल्ट मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनइक्वालिटी में कई जगह यूज होता है। ठीक है, तो ये अगर तुम जान लोगे तो तुमको यहाँ भी यूजफुल होगा, आगे क्वाड्रेटिक में भी यूजफुल होगा। ठीक है, कहाँ? क्वाड्रेटिक में। ठीक है, और इसके अलावा तुम, जब मैं तुमको ग्राफ्स पढ़ाऊंगा कैलकुलस में, तो तुमको कैलकुलस में ग्राफ्स में भी यूज होगा। फंक्शन की रेंज निकालने में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जेई में अक्सर पूछते हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज फंक्शन की रेंज निकालने तक में आ जाता है। ठीक है, तो तुमको देखा जाए ओवरऑल कई जगह तुमको एक कॉन्सेप्ट का यूज होता है, तो ये यहीं पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, और इसका जो रीजन है, अभी मैं यहाँ रीजन नहीं बताऊंगा, यहाँ सिर्फ रिजल्ट बताऊंगा, क्योंकि यहाँ रीजन बताने का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, उतना डीप एनालिसिस करने का यहाँ कोई नहीं है, तो रीजन आपको मैं ग्राफ में बता दूंगा। ठीक है, जो इसके बाद का ही नेक्स्ट टॉपिक है आपका। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना आपको जानना जरूरी है कि रिजल्ट क्या होता है, और ये जरूर एक पेन लेकर के इसको आपको जहां भी आपका जो आप नोट्स बना रहे हो। ठीक है, वैसे तो मैं नोट्स खुद प्रोवाइड कर दूंगा, फिर भी आपको ये दो रिजल्ट अपने से खुद से दिमाग में एक बार लिख लो कहीं पे, ताकि दिमाग में रहे। ठीक है, जैसा जो पहला रिजल्ट है कि अगर मैं कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन लेता हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ जो कि तुमको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर इसमें ये कंडीशन ये होती है, अगर आपका ए पॉजिटिव दिया हुआ, ठीक है, और डी लेस देन जीरो है। डी क्या आपको पता है? डी तो आपने टेंथ में भी पढ़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट होता है। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होगी ना, नोट कर लो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होती है। क्वाड्रेटिक के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। ठीक है, तब सबको पता होगा ये बात कि क्वाड्रेटिक के लिए आपका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर एस सी होता है। तो डी यही है, डी कोई अलग नोटेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट है। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक के लिए अगर आपकी दो चीजें यहाँ पे आ रही हैं, क्या अगर ऐसा कोई आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ, ठीक है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और वहां पे अगर a आपका ग्रेटर देन जीरो है और अगर आपका d लेस देन जीरो है, डिस्क्रिमिनेंट जिसकी वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर वो लेस देन जीरो है, तो तुमको एक रिजल्ट दिमाग में याद रखना है कि जो ये y होगा हमेशा पॉजिटिव आएगा किसी भी x की वैल्यू के लिए। y हमेशा पॉजिटिव आएगा x की किसी की भी वैल्यू के लिए। मतलब ये y हमने क्या माना, यही पूरा क्वाड्रेटिक, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं? इसका मतलब यही हुआ ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यही इसके कहने का मतलब है y ग्रेटर देन जीरो का। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r मतलब क्या, x की कोई भी रियल वैल्यू तुम पुट कर लो। रियल वैल्यू तुम समझ रहे हो ना, तो तुम समझ में आएगा रियल वैल्यू क्या, मतलब पूरी रियल लाइन में तुम कोई भी वैल्यू पुट कर लो तो हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगी। तो ये पहली कंडीशन है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो तुमको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो मैं प्रॉब्लम्स में दिखाऊंगा अभी इसका यूज कैसे हो रहा है, बट फिलहाल अभी आपको इसको दिमाग में सिर्फ रखना है कि वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, पॉजिटिव आएगी। अब देखो, ये जब केस कब कब का केस है, ये जब a ग्रेटर देन जीरो और d लेस देन जीरो है। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं बोलूं, यही इस बार एक और कंडीशन लेता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक फंक्शन लेता हूं, और अगर मैं कहता हूं इस बार a लेस देन जीरो है, d लेस देन जीरो अभी भी है, d लेस देन जीरो अभी भी है, बट पिछली बार क्या था, a ग्रेटर देन जीरो था, इस बार क्या है, a लेस देन जीरो है। तो अगर a लेस देन जीरो होगा तो इस बार तुम्हारा y जो होगा जीरो से कम होगा, y लेस देन जीरो होगा। y मतलब क्या, यही यही मतलब क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यार, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स, ठीक, और प्लस सी लेस देन जीरो। इसके कहने का मतलब यही है। ठीक है, कोई नई चीज नहीं है और कोई भी नया जादू नहीं है। ठीक है,
तो मेरे कहने का मतलब यही था कि इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये a लेस देन जीरो एंड d लेस देन जीरो होगा, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारा क्या, जो तुम्हारा इस बार जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक फंक्शन या y जो भी तुमने माना था, ये फुल वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और इस केस में क्या था, इस केस में तुम्हारा क्या था, अगर तुम्हारा a ग्रेटर देन जीरो हुआ और देखो d लेस देन जीरो तुम, और तो उस केस में और इस केस में भी देखो तो कॉमन एक चीज है तुम्हारा हमेशा क्या, d लेस देन जीरो हमेशा कॉमन है। बस इस केस में क्या था, अगर तुम्हारा a ग्रेटर देन जीरो है तो तुम्हारा y हमेशा ग्रेटर देन जीरो बनेगा, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन जीरो आ जाएगी, ठीक है। और अगर इस केस में तुम्हारा क्या है, d लेस देन जीरो तो अभी भी है, तो सिर्फ a लेस देन अगर तुम्हारा जीरो हो गया, अगर तुम्हारा ये वाली वैल्यू लेस देन जीरो हो गई a वाली, ठीक है, तो तुम्हारा ये क्या होगा, इस बार तुम्हारा y लेस देन जीरो, मतलब ये जो तुम्हारी पूरी की पूरी ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी या y जिसको तुमने माना है, ये लेस देन जीरो आएगी फॉर क्या, कोई भी वैल्यू x की, x बिलोंग्स टू होल r, ठीक है। तो इस बार कोई x की सर्टेन वैल्यू नहीं, पूरी x की कोई भी वैल्यू रखोगे हमेशा लेस देन जीरो आएगी इस केस में। तो होप जो ये आपको मैंने बताई दो रिजल्ट्स, ठीक है, ये दिमाग में रख लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक रिजल्ट ये भाई, ठीक है, एक रिजल्ट पहला ये, कौन सा पहला रिजल्ट आपको ये नोट डाउन करके रखना है दिमाग में, और दूसरा रिजल्ट ये नोट डाउन करके रखना है, ठीक है। और ये दोनों तुरंत नोट कर लो अब, क्योंकि इसका मैं आगे एप्लीकेशन देता हूँ, चलो ठीक है। अब देखो मॉड्यूलस फंक्शन में कैसे, मतलब इस कॉन्सेप्ट का कैसे यूज होता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने जा रहे हो, ठीक है। अब क्या है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसको आप पहले नोट कर लो, लिखा क्या है, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस टू, ठीक है। क्या लिखा है मॉड के अंदर, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू प्लस 5x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब बहुत लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि हम इसको सर आपने एक मेथड बता के रखा हुआ, उस हिसाब से सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे भाई, ठीक है। कहेंगे ये मैंने बराबर वन माइनस फाइव एक्स कर लूंगा, और फिर दो केस बनाऊंगा। एक केस जब ये पॉजिटिव आएगा तो उस केस में पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक करूंगा, एक बार जब निगेटिव आएगा तो केस टू में निगेटिव साइन के साथ ब्रेक करूंगा, फिर इंटरसेक्शन वगैरह जो भी आपने पहले मेथड से बताया उस तरह से सॉल्व करूंगा। तो वो लोग भी सॉल्व कर ले, वो मेथड वन हो गया, ठीक है। और उससे भी आंसर आएगा, वो अब आपको होमवर्क है, ठीक है, वो उससे भी आंसर आएगा, ठीक है, श्योर आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में बताओ यार, ठीक है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसलिए इतनी मेहनत कराई है कि आप बता सकते हो, तो आप इजीली बताओ कि उससे क्या आंसर आएगा। और देखो उसी तरीके से उसी क्वेश्चन को एक फास्ट तरीके से अप्रोच कर सकते हैं बाय यूजिंग रिजल्ट्स। क्यों, अब देखो क्या, अगर आप ध्यान से देखो ये मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू ना, इसी की ब्रेकिंग करनी है ना। पहले काम करते इसका कुछ हम लोग कुंडली निकाल लेते हैं। तो मान लो ये कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का है ना, मान लो इस तरह का हो गया, ठीक है, ये तरह का फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, वन होगी, b की वैल्यू माइनस वन होगी, कंपेयर कर लो, c की वैल्यू टू होगी, ठीक है। अब मैं एक चीज देख रहा हूँ यहाँ पे a क्या है, a पॉजिटिव है, चलो मैं d की वैल्यू निकालता हूँ। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर तुम वैल्यू पुट करके देखना डिस्क्रिमिनेंट की, तो सॉल्व करने पे तुम्हारा माइनस सेवन आएगा, ये तुम्हारा काम है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी में पुट करना। तो यहाँ पे तुम देखो तुमको दो चीज कॉमन मिल गई, क्या, a ग्रेटर देन जीरो और d लेस देन जीरो, a ग्रेटर देन जीरो और d लेस देन जीरो। और ये कौन सा वाला केस है, देखो ये a ग्रेटर देन जीरो d लेस देन जीरो, मतलब ये पहला वाला केस है। और पहले वाले केस में क्या, y हमेशा पॉजिटिव होगा, y हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब जो तुमने जो भी माना है, ये क्या माना है मैंने, कहाँ गया भाई, ये देखो ये वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा, हमेशा, मतलब फॉर ऑल। इसका मतलब पता क्या था, कुछ लोग समझ लो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, मतलब x की हर वैल्यू के लिए, x की कौन सी हर वैल्यू के लिए, जो x बिलोंग्स टू r, मतलब x की हर रियल वैल्यू के लिए। इसका मतलब समझ लो शॉर्टकट में क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब x के हर एक रियल वैल्यू के लिए, x की हर एक, इसको क्या आप बोलते हो, जो भी हिंदी में बोलते हो, x की हर एक वास्तविक संख्या के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, ठीक है। सो होप ये बात समझ में आई होगी। तो मैं क्या कहा कि अगर इस कंडीशन में जो भी मॉड के अंदर फंक्शन दिया हुआ है, ये क्या आया हमारा, हमेशा पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और कैसे आया, मैंने बोला रिजल्ट देख के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इक्वालिटी का मैंने रिजल्ट ऊपर कराया है उससे देख करके। तो एक बात बताओ यार, अगर ये अंदर का क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आया,
अंदर का क्वांटिटी अगर हमेशा पॉजिटिव आया तो मॉड कौन से साइन के साथ ब्रेक होगा? मॉड कौन से साइन के साथ ब्रेक होगा? मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें बता के रखा था कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू क्या होती है, दिमाग में शायद तुम्हारे ये अभी भी याद होगा, वैल्यू क्या होती है? एक्स होती है। कब? जब एक्स तुम्हारा पॉजिटिव हो, ठीक है। और मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स कब होती है? माइनस एक्स कब होती है? जब तुम्हारा एक्स नेगेटिव हो, ठीक है। तो तुम एक बात बताओ, ये तुम्हारा यहाँ पे जो तुम्हारा अंदर का क्वांटिटी आया, क्या आया? स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आया, ये तो जीरो भी नहीं आया, तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आया, तो ये तो हर केस में कंडीशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अगर मॉड के अंदर कुछ भी है, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, जब मॉड ब्रेक होगा। अगर लेकिन मॉड के अंदर कुछ भी है और वो अगर नेगेटिव है तो उस केस में क्या होगा? तुम जो भी अंदर लिखा हुआ है उसके साथ एक बस माइनस साइन ले लोगे, ठीक है, तब उस तरह से ब्रेक होता है ये। तो ये दो चीज आपको रिजल्ट में दिमाग में रखनी है, ठीक है। तो ये जब अगर हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो सीधी सी बात है, मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। मॉड किसके साथ टूटेगा? पॉजिटिव साइन के साथ टूटेगा, ठीक है। मॉड पॉजिटिव साइन के साथ टूटेगा। तो भाई पॉजिटिव साइन के साथ मैंने तोड़ दिया। अगर ये मॉड पॉजिटिव साइन के साथ ही टूटेगा, क्यों? क्योंकि अंदर की पूरी क्वांटिटी ये क्या हमने चेक की? स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। और स्ट्रिक्टली पॉजिटिव के केस में पूरा मॉड किस साइन में ब्रेक हो जाता है? प्लस में। तो बस इसको अलग से पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक कर लिया। तो क्या आ गया इसकी जगह? इस मॉड की जगह क्या आ गया? इसकी जगह पूरी की पूरी यही वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। और आगे क्या है? 5x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। और इस इक्वेशन को तुम मौत से सॉल्व कर लोगे। अब तो सॉल्व करने में क्या ही है, मैनिपुलेट करना है। और मैनिपुलेट करके अगर आप वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आपकी आई? माइनस टू प्लस एक, माइनस टू प्लस माइनस रूट थ्री आई। तो दो वैल्यूज आ गई है, क्या आई आपकी? माइनस टू प्लस रूट थ्री, ठीक है, माइनस टू प्लस रूट थ्री। और एक आपकी क्या आ गई? माइनस टू माइनस रूट थ्री, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गई। तो इस तरह से देखो यार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। ये बड़े ही देखे जाए तो बड़े ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है कि क्वेश्चन किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। कई बार डायरेक्ट एनालाइज करके मॉड को सीधे ब्रेक कर लिया जाता है। तो जब भी आप देखो ना कि जैसे ये क्वाड्रेटिक टाइप का क्वेश्चन है तो इसको किस तरह से करना होता है, तो अगर आप पहले एक बार जैसे भी कभी भी मॉड के अंदर कोई क्वाड्रेटिक दिया तो पहले इसको तुरंत चेक कर लो क्या ये दोनों में से कोई कंडीशन बन रही है, ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो, जीरो या ए लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो। अगर ये वाला केस बनता तो क्या होता? तो नेगेटिव वाला आ जाता, वाई लेस देन जीरो। और उस केस में क्या होता? उस केस में तुम्हारा मॉड पूरा क्या किसके साथ ब्रेक होता? फिर माइनस साइन के साथ ब्रेक होता, माइनस लगा देते जो भी मॉड के अंदर लिखा होता। तो अगर ये कंडीशन आई तो ये इस तरह से, और इस कंडीशन में क्या आप करते? प्लस के साथ जो भी लिखा होता उसके साथ ब्रेक कर देते। और अगर मान लो तुम्हारी ये दोनों कंडीशन नहीं आई, मतलब सीधी सी बात समझो, तुम बस एक काम करो, ये दोनों को चेक करने के लिए तुम सीधी सी बात चेक कर सकते हो, ये दोनों केस कब अप्लीकेबल होते हैं? जब तुम्हारा डी लेस देन जीरो होता है। क्यों? देखो इस कंडीशन में भी डी लेस देन जीरो है, इस कंडीशन में भी डी लेस देन जीरो है। अगर तुम्हारा डी ग्रेटर देन जीरो आ गया तो क्या करोगे? या डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया तब क्या करोगे? तब तो वही कॉमन, तब क्या? तब तो केस वन केस टू लगा के सॉल्व करना, केस वन और केस टू, ठीक है। एकदम बेसिक मेथड जो पहले किए हैं उस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो उस केस में आपको उस केस में क्या करना है? उस केस में आपको सिंपल सा केस के साथ सॉल्व करना है। तो ये आप एकदम बेसिक पे चले जाया करो, ठीक है, जब नहीं आए तो। और लेकिन ये डी लेस देन जीरो पे डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है, मॉड की ब्रेकिंग। तो उस केस में ज़्यादा लंबा नहीं आना यार आपको, जहाँ सिंपल सॉल्विंग हो वहाँ सिंपल सॉल्विंग के साथ क्वेश्चन को खत्म कर दो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि कॉन्सेप्ट के थ्रू आपका काफ़ी क्वेश्चन फास्ट हो गया, वरना आप इसको दो केस में ब्रेक करते तो भी आंसर सेम आएगा, बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब आपको ये दिमाग में रखना है क्योंकि आगे बहुत जगह भविष्य में प्रयोग होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए अब आपको ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखते चलना है, ठीक है। तो अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन में इनइक्वालिटी दी हुई है तो इसको सॉल्व करना है। इनइक्वालिटी क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ मॉड ऑफ थ्री एक्स प्लस टू प्लस एक्स लेस देन जीरो। तो इस केस में तुम अब एकदम मौज से केस लो, ठीक है, क्योंकि इसमें तुमको अभी तो कुछ सूझ नहीं रहा है क्योंकि अंदर खुद ही क्वाड्रेटिक के अंदर में मॉड लगी हुई है, ठीक है। तो मैंने पहला केस क्या लिया? जब 3x प्लस टू पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या आप बोल सको इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो बोलोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री, ठीक है। अगर आप इसको इंटरवल में बोलना चाहोगे तो क्या बोलोगे? माइनस टू बाई थ्री से इन्फिनिटी। माइनस टू बाई थ्री पे क्या रहेगा? क्लोज्ड इंटरवल रहेगा, ठीक है। भाई आपको बताया हूँ क्यों। और अगर ऐसा हुआ तो ये साइन किस साइन के साथ टूटेगा? 3x प्लस टू पॉजिटिव साइन के साथ टूटेगा। तो माइनस ऑफ क्या होगा? ये पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में
3x+2 क्या 3x+2 ओके गुड। आगे क्या प्लस x <0 ठीक है। तो मैंने वही लिखा है। अब मैंने माइनस को अंदर ओपन कर दिया, आगे तुम सॉल्व कियो यार, ये सब सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अब जैसे तुम्हारा x² -2x-2 आ गया, अब इसका फैक्टर तुम्हारा डायरेक्ट नहीं बन रहा है, तो तुम क्या करोगे, इसको क्वाड्रेटिक के रूट के थ्रू फैक्टर निकाल लेना। तो पहले इसका रूट निकाल लो, x² -2x-2 = 0 का रूट क्या होता है, तो तुम वो तो आसानी से निकाल लोगे श्रीधराचार्य फॉर्मूले से। तो ये तुम्हारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला बना। तो यहाँ से तुम क्या करोगे, इसके रूट्स आए 1 + -√3, तो इसका एक रूट आया 1 + √3, एक रूट आया 1 - √3। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस ऑफ 1 + √3, पहला रूट x क्या होता है, इसका फैक्टर होता है x माइनस अल्फा। मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम मैंने डिटर्मिनेंट में ऑलरेडी डिस्कस कर दी है, ठीक है। फिर मैं आगे और जगह करूंगा, बट जाना तो जरूरी है कि अगर आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर रूट अल्फा और बीटा आता है, तो उसको फैक्टर फॉर्म में x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख सकते हो। यहाँ पे अल्फा मान लो बाय डिफॉल्ट पहला ये है, चाहे अल्फा इसको मान लो, एक अल्फा एक बीटा मान लो, कोई भी अपने मन से। तो अगर ये आपका अल्फा है तो आपका बीटा हुआ, तो अल्फा की जगह क्या लिख दो, x माइनस ऑफ अल्फा क्या 1 + √3, दूसरा x माइनस ऑफ इस बार बीटा क्या 1 - √3, तो 1 - √3, और आपका ये क्या लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 कर दिया, ठीक है भाई, लेस देन 0 कर दिया, ठीक है। और एक चीज और भाई, बहुत लोग क्या करते हैं, फटाफट करने के चक्कर में एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, पीछे का जो केस था उसको दिमाग में रखना भूल जाते हैं। और वो केस क्या है कि आपने किसके अंतर्गत ये सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, किस केस के अंडर सॉल्व कर रहे हो। वो केस क्या है, x की वैल्यू हमेशा -2/3 टू इन्फिनिटी होगी। तो जो भी वैल्यू आपकी आएगी लास्ट में फाइनली x की सॉल्व करके, उसको इससे क्रॉस चेक करना है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना, ये गलती नहीं करना कि जल्दी जल्दी में आंसर निकाल देना है। तो चलो अभी तो ये लेस देन 0 वाला खेल है। तो अगर इसको रियल लाइन पे इसका सोल्यूशन निकालना है, तो 1 - √3 यहाँ कहीं पहले पीछे आएगा, 1 + √3 कहीं आगे आएगा। फिर आप क्या करते हो, आप ऐसे बना लेते हो रीजन, यहाँ से शुरू करते हो, प्लस लिखते हो, माइनस लिखते हो, प्लस लिखते हो। तो आपको कौन सा रीजन सिलेक्ट करना है, निगेटिव लेस देन 0 वाला। लेस देन 0 मतलब निगेटिव पार्ट, तो निगेटिव पार्ट वाला कौन सा रीजन है, ये रीजन है। ये रीजन मतलब कहाँ, ये से ये रीजन है। तो आप अगर इंटरवल में लिखोगे तो कहाँ से कहाँ लिखोगे, 1 - √3 से 1 + √3, है ना। और ओपन इंटरवल क्यों लगा दोगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है। अगर इक्वल होता तो हम क्लोज लगा देते, लेकिन यहाँ सिर्फ स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, तो मैंने ओपन लगा दिया। तो आपका सॉल्यूशन ये आ गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया x 1 - √3 से 1 + √3। लेकिन आपको ऊपर एक केस भी दिया हुआ है, क्या -2/3 टू इन्फिनिटी, इसके अंदर आना चाहिए। तो जो भी आपका सॉल्यूशन आया उसका आप इससे इंटरसेक्शन करा दो, सीधी सी बात है, इंटरसेक्शन करा दो, आंसर आ जाएगा पहले केस का -2/3 टू इन्फिनिटी, और x बिलोंग्स टू जो आपको यहाँ से आया, ठीक है। दोनों का कॉमन ले लोगे तो ये पहले वाले केस का सॉल्यूशन आ जाएगा। क्यों, जब भी आप क्रॉस चेक कराओगे तो जो भी चीजें आई उसका बस इंटरसेक्शन करा दो इस वाले के साथ में, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये आपका बन गया ये, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ आपका। अब आपको इसका इंटरसेक्शन लेना, बड़े मौज से ले लोगे, रियल लाइन पे इंटरसेक्शन लेना बहुत सिखाया। अगर इंटरसेक्शन से कभी भी डर लगता है, तुरंत रियल लाइन पे आ जाओ, रियल लाइन से ऊपर बढ़ के कुछ नहीं है। अब तुम देखो कि 1 - √3 पीछे पड़ेगा -2/3, बहुत लोग अब इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई थोड़ा तो तुम इसमें मैथ में इसलिए थोड़ा तेज हो जाओ, थोड़ा सा मैथ करो। 1 - √3 क्या होता है, समथिंग 1 - 1.732, है ना। समथिंग क्या आएगा, 1 - 1.732, ये सब मैं यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन ये सब आपको आगे फास्ट दिमाग में करना है, ठीक है। वैल्यू कितनी आएगी, लगभग -0.732, लगभग इतनी आएगी, है ना भाई। और एक बात बताओ, अगर -2/3 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, -0.6 समथिंग करके ना, -0.66 ऐसे करके। तो बताओ -0.732 पीछे पड़ेगा या -0.66, ऑब्वियसली यही पीछे पड़ेगा यार, इतनी तो मैथ पता ही होगी ना। -0.732 पीछे पड़ेगा, -0.66 आगे पड़ेगा, मतलब 1 - √3 पोजीशन में आगे यहाँ कहीं होगा, ज्यादा पीछे होगा। तो मैंने वही लिखा है, 1 - √3 पहले आएगा, फिर -2/3 आएगा, ऑब्वियसली 1 + √3 तो पॉजिटिव नंबर है, वो तो आगे आएगा, ठीक है। अब देखो पहला सॉल्यूशन क्या है, 1 - √3 से 1 + √3, तो 1 - √3 से 1 + √3, ये इस तरह से कुछ आ गया। ओपन सर्कल क्यों लगाया, क्योंकि दोनों लोग ओपन इंटरवल है, ठीक है। और एक बात बताओ, -2/3 से इन्फिनिटी दूसरे वाले का सॉल्यूशन है, दूसरे का सॉल्यूशन -2/3 से इन्फिनिटी, मतलब ये रहा -2/3 से इन्फिनिटी। और इस बार यहाँ सर्कल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये इस बार सॉल्यूशन में है कि नहीं, सॉल्यूशन में है। अब दोनों का कॉमन रीजन क्या होगा, देखा जाए तो यही कॉमन बन गया। ये कॉमन मतलब कहाँ से कहाँ तक का इंटरवल आ गया, -2/3 से, तो -2/3 ये आपका -2/3,
और ये आपका 1 + √3, तो आपका 1 + √3 कितना आया, 1 + √3। और यहाँ पे ओपन सर्कल है, अगर एक भी ओपन सर्कल आ गया तो आपको समझ लो ओपन सर्कल ही लगाना है इंटरसेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, क्लोज्ड है, देखा जाए तो यहाँ भी इंक्लूडेड है और यहाँ पे भी इंक्लूडेड है, तो इसलिए आपका -2/3 आंसर में इंक्लूड होगा। लेकिन यहाँ पे क्या आपका एक में इंक्लूड नहीं, एक में है, तो अगर एक में भी इंक्लूड नहीं हुआ तो एंड के केस में क्या आता है, इंक्लूड नहीं होगा आंसर, ठीक है। तो बस ये आंसर इस तरह से कुछ आ जाएगा, -2/3 यहाँ, 1 + √3 यहाँ। आपको समझ में आ रहा है ना भाई कि मैंने यहाँ पे ये क्यों लगाया, क्योंकि आंसर इसमें भी इंक्लूड है और आंसर इसमें भी इंक्लूड है। और अगर आपका दोनों केस में इंक्लूड होता है तभी इंटरसेक्शन में आपकी चीजें कॉमन आती है, ठीक है। अगर आपका एक केस में इंक्लूड है, इसमें आपका 1 इंक्लूड है, देखो इसमें तो आपका 1 + √3 इस वाले तो सॉल्यूशन में इंक्लूड है नीचे वाले में, लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो आपका क्या आएगा, ओपन सर्कल आ जाएगा। अगर दोनों में इंक्लूड नहीं होता तो भी ओपन सर्कल आता, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्लोज सर्कल कब होता है, यहाँ पे, जब यहाँ पे भी देखो, जब यहाँ पे भी, एक मिनट, अगर यहाँ बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऐसा कैसे हो गया, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि सर कैसे हो रहा है, मैं बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपका यहाँ पे भी क्लोज होता, ठीक है, मान लो यहाँ पे क्लोज होता, ओपन सर्कल नहीं होता, मतलब ये आंसर में आपके होता, तो मैं क्या बोलता, अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन लेते तो ये वाला भी क्लोज होता और यहाँ वाला भी आंसर, इधर वाली बाउंड्री भी क्लोज में आती, इधर वाली बाउंड्री भी क्लोज में आती, तो ये आपका क्लोज इंटरवल आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे तुम देखो, एक मिनट, अगर यहाँ तुम देखो तो क्या देख रहे हो, पानी को पा रहे हो कि यहाँ पे तो भाई मेरा ओपन लगा हुआ है, क्लोज सिर्फ यहाँ पे और नीचे भी क्लोज्ड है। अगर इसमें भी एक जगह गलती से ओपन आ जाता ना तो ये भी ओपन ही होना पड़ता है कि नहीं। लेकिन यहाँ क्या है, ये भी क्लोज्ड में है, ये भी क्लोज्ड में है, तो इसीलिए मैंने ये पूरा क्लोज्ड कर दिया। और यहाँ पे एक ओपन है एक क्लोज्ड है, देखा जाए तो इस वैल्यू पे, इसलिए मैंने इसको क्या किया, ओपन इंटरवल कर दिया। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ओपन और क्लोज्ड लिखते हैं, ठीक है, जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो, ठीक है। ये दिमाग में रखना, जब दोनों के दोनों क्लोज्ड रहेंगे तभी उस पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। अगर दोनों में से एक भी क्लोज नहीं रहा ना, एक भी ओपन सर्कल दिख गया, तो इंटरसेक्शन लेने के टाइम में वो आंसर के सामने ओपन इंटरवल लगा देंगे, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, सॉल्यूशन में। तो ये मेरा पहला केस हो गया था। तो चलो पहला केस खत्म तो किया, आप दूसरे केस में भी मॉस से दूसरा केस भी लगा लो, दूसरा केस भी मॉस से सॉल्व कर लो। तो मॉस से सॉल्व कैसे होगा, पहले तो जैसे मैंने पहला केस में ये जो पॉजिटिव साइन के साथ ब्रेक किया था, अब एक निगेटिव साइन के साथ भी पॉसिबिलिटी है ब्रेक होने की। तो 3x+2 अगर नेगेटिव होगा तो ये मॉड निगेटिव साइन के साथ ब्रेक कर जाएगा। तो चलो मैंने पहले 3x+2 नेगेटिव का केस लिया, तो 3x+2 नेगेटिव वाला केस, तो इसको अगर इंटरवल में लिखना चाहो तो सॉल्व वॉल्व कर लेना, ये आएगा x<= -2/3, तो इसको इंटरवल में लिखोगे तो -∞ से -2/3 विद क्लोज्ड इंटरवल। और उस केस में क्या होगा, 3x+2 आपका नेगेटिव साइन के साथ ब्रेक होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -3x+2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3x+2 हो जाएगा। तो लो मैंने उसी को कर लिया, 3x+2 + x, और इसको थोड़ा सॉल्व वॉल्व करना तो x² + 4x+2 <= 0 आएगा। और इसका थोड़ा सा रूट में लिखना, क्योंकि ये भी देखा जाए तो डायरेक्ट फैक्टर बनेगा नहीं, तो इसका भी सीधा जा रहा फॉर्मूले से पहले फैक्टर बना लेना। तो फैक्टर क्या आएगा, इसके पहले रूट्स आएंगे -2, एक रूट आपका आ रहा है -2 + √2, ठीक है, और एक रूट आपका क्या आ रहा है, -2 -√2। ओके, तो आपके दो आंसर क्या आ जाएंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। तो x माइनस अल्फा क्या होगा, x माइनस अल्फा, अल्फा क्या मान लो इसको, या अल्फा तुम इसको मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर x माइनस अल्फा इसको मान लो तो देखो x माइनस ऑफ अल्फा क्या, -2 -√2, और x माइनस बीटा क्या, x माइनस ऑफ बीटा की वैल्यू क्या होगी, -2 + √2, तो -2 + √2 <0 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब तो मॉ से तुम इसका तुमको इंटरवल बनाना है तो तुम इंटरवल लिख लो, -2 -√2 पहले आएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये पूरी नेगेटिव नंबर है एकदम अच्छी वाली, और ये थोड़ा सा उससे बड़ा होगा, -2 + √2, है कि नहीं। तो ये आपका यहाँ कहीं होगा। अब आपको क्या करना है, अब आप मॉ से साइन बना लो, ये सब जो तुम बनाना सिखाया हूँ तुमको, अभी सब फास्टली करो यार, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो अब आपका इंटरवल कहाँ से कहाँ आएगा, <0 मतलब नेगेटिव रीजन सिलेक्ट करना है। नेगेटिव रीजन माने ये वाला रीजन, ये वाला रीजन मतलब -2 -√2 से -2 + √2, तो -2 -√2 से -2 + √2, और स्ट्रिक्टली <0 है, इक्वलिटी का साइन तो है नहीं, ये तो है नहीं, तो इसलिए मैंने क्या लगाया, दोनों साइड ओपन इंटरवल लगा दिया। तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये किस केस के अंडर है भाई, ये इस केस के अंडर है, किस केस के, x बिलोंग्स टू -∞ to -2/3, तो अभी इसके साथ इंटरसेक्शन कराना बाकी है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, पहले इसका इंटरसेक्शन भी ले लो, तो जो आया उसका इंटरसेक्शन ले लो, किसके, -∞ to -2/3।
अब मैंने फिर से बताया कि अगर आपको इसको भी निकालना है तो आप खुद देखो कि पोजीशन कहाँ कहाँ होगी। -2 प्लस √2 मैंने खुद निकाला, अब आपका काम है आप खुद करो कि -2 माइनस √2 की वैल्यू निकालो और देखो कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि -2 माइनस √2 सबसे पीछे आएगा, -2/3 यहाँ पे आएगा, -2 प्लस √2 यहाँ आएगा। अब आप 1.41 निकाल के अप्रोक्सीमेटली आप वैल्यू देखो कि कौन पीछे पड़ रही है कौन आगे पड़ रही है, और होप इतना तो आप खुद ही कर लोगे यार। ये तो मैथमेटिक्स का बेसिक है कि -2 माइनस √2 की वैल्यू निकालना है। तो ये आपका कितना आएगा, -2 माइनस 1.41, तो ये कितना आता है -3.41। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको ये सब काम खुद करने हैं। और -2/3 की वैल्यू क्या आएगी, -2/3 की वैल्यू भाई आ जाएगी आपकी -0.66। ठीक है ना, -0.67, या आप बोल सकते हो -0.6666 जो भी आपका रहा है। ठीक है, और -2 प्लस √2, तो आप ये सब निकालो यार, ये सब मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी -2 प्लस 1.41, तो सब निकालो और देखो कौन आगे पढ़ रहा है कौन पीछे पढ़ रहा है। आपको पूरी एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकाल के बस इतना देखना है कि कौन आगे पढ़ रहा है कौन पीछे पढ़ रहा है, उसके बाद काम नहीं है। तो मैंने बता दिया ये इस तरह से आएगा। तो आपने क्या देखा, अब इसका अब आपको इसका इंटरसेक्शन लेना फाइनल आंसर के लिए, तो सॉल्यूशन निकालो। पहले ये दोनों का क्या होगा, ये ऊपर ये पहला इंटरवल बन गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, -2 माइनस √2 से -2 प्लस √2। दूसरा क्या, -∞ से -2/3, तो -∞ से -2/3 देखो ये आ गया। और यहाँ पे ये क्लोज्ड है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है ओपन, ओपन सर्कल सिर्फ इसमें है और इसमें है। क्यों, क्योंकि ये दोनों आंसर में नहीं है, लेकिन -2/3 तो क्लोज्ड है, तो ये आंसर में है, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल नहीं लगाया। ठीक है, तो अब क्या इसका कॉमन सोल्यूशन निकालना, तो कॉमन सोल्यूशन यही हो गया। कॉमन सोल्यूशन में यहाँ पे क्या होगा, -2 से -√2 देखा जाए तो क्या होगा, -2 माइनस √2 है ना, विद ओपन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्कल आ चुका है और यहाँ पे दोनों पे क्लोज है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, कॉमा -2/3। और भी क्या, इस राइट साइड में क्या लगेगा, क्लोज्ड। क्यों, क्योंकि दोनों साइड क्लोज्ड है, तो -2 से -2/3, -2 माइनस √2 से -2/3, तो ये आपका आंसर बन गया। तो आपका केस 2 से क्या आंसर आया, ये। ठीक है, और केस 1 से क्या आंसर आया, ये आंसर आया। और ये जब दोनों को मिला के लिखोगे, क्यों, क्योंकि या तो केस 1 होगा या तो केस 2 होगा, दोनों दोनों में से दोनों केस तो होगा नहीं, तो या तो 3x + 2 पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। तो अगर या वाला केस आया तो जो दोनों सोल्यूशन आएगा, या मतलब क्या, या मतलब यूनियन, मैथमेटिक्स में बोलोगे, और को मतलब यूनियन। तो पहले केस से क्या आंसर आया था, पहले केस से आंसर आया था -2/3 से 1 + √3, और दूसरे से क्या आया है, -2 माइनस √2 से -2/3, तो दोनों को मिला के यूनियन लिख दो। पहला जो था -2/3 से -1 + √3, ये केस 1 से आया है, और केस 2 से क्या आया, ये आया है। ये दोनों को क्या करोगे आप, यूनियन लिख दोगे। ठीक है, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक के। तो होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा क्वाड्रेटिक के थोड़े से अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन बताने का मोटिव यही था कि थोड़ा दिमाग खुले भाई कि कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी क्वेश्चंस है यार, ये क्वेश्चंस करो, मैं खुद कह रहा हूँ ये क्वेश्चन लिटरली इस तरह के क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक की जब आपको रेंज निकालेंगे ना, आपको लगता नहीं है कि इधर यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, पर इस तरह के कॉन्सेप्ट्स का यूज आगे रेंज में होगा। और रेंज में बता रहा हूँ, बेसिक क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, और मैं इसी तरह से क्वेश्चंस कराऊंगा। और वहाँ पे जो जितने भी मैंने रिजल्ट कराया मैं वापस डिस्कस नहीं करूंगा भाई, इसलिए मैं रिजल्ट्स यहाँ डिस्कस करता हूँ। इसलिए जो टॉपिक है ना, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, कई लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ग्राफ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, फंक्शन की रेंज निकालने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करिए जो टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि आगे डिस्कस नहीं होंगे लेटर ऑन। ठीक है, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड। ठीक है, सो जो आज का लेक्चर है मैं यहीं एंड करता हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़े और प्रॉब्लम डील करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। ठीक है, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस।